बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 जो कि आखिरी 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ को लेके जो डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूफ कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ थी वो आपने पढ़ी थी सिंपल जो थी a+b होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ था ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसके साथ था ए प्लस बी होल क्यूब। इसी तरह का एक फार्मूला जो नेक्स्ट यूज़ होगा, चलें वही मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि सबसे जो बेसिक होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद दो और मज़ीद होती हैं जो पिछले 8-9 क्वेश्चंस के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हुई थी लेकिन आज इस्तेमाल होंगी। क्या? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है जनाब सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और इसी तरह की एक और है 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अगर मैं ख़त्म कर दूं, ये सिर्फ इन पे आप फोकस कीजिए। और इसके अंदर भी ये पहले वाली जो दो हैं ये ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें से दूसरे वाली इस्तेमाल होनी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर देखते हैं कि कौन सी इसकी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेना, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कौन सी है जी? ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर है जी, यही रकम है टेंजेंट थीटा माइनस का सीकेंट थीटा है और प्लस का 1 है। ये वाली चीज़ हमने क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर ये जो 1 है इसकी कीमत निकाल के पुट करनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इधर आ जाइए, ये वाली चीज़, ये 1 के साथ टेंजेंट स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की कीमत निकल आई कि 1 इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ऐसे अब 1 की जगह पे यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। कैसे? ये देखिए टेंजेंट थीटा वैसे ही आ गया प्लस सीकेंट थीटा भी वैसे ही आ गया, ये माइनस भी वैसे ही आ गया। अब मैं ब्रैकेट लगा के 1 की कीमत लिख देता हूँ जो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बटे के नीचे जो रकम है वो वैसे ही लिख देता हूँ, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब देखिए, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है जनाब। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इसको यूँ लिखा जा सकता है पहली माइनस दूसरी ज़रब पहली जमा दूसरी, यूँ। अब देखिए ये लिखा हुआ है सीकेंट का स्क्वायर, इसको आप कह लें पहली रकम का स्क्वायर, माइनस टेंजेंट का स्क्वायर, इसको कह लें दूसरी रकम का स्क्वायर। तो अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ओपन कर दें, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख दें। ये टेंजेंट थीटा आ गया प्लस का सीकेंट थीटा आ गया वैसे ही, माइनस वैसे ही आ गया। इस चीज़ को लिखें पहले फर्स्ट माइनस सेकेंड विदाउट पावर्स इनटू फर्स्ट प्लस सेकेंड विदाउट पावर्स, ऐसे। और नीचे क्या है जनाब? टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आपने जब अलजबरा पढ़ा था तो उसके अंदर एक लफ्ज़ था फैक्टराइजेशन, तो आप कॉमन लेना सीखते थे वहाँ पे। अब देखिए ये चीज़ अगर मैं ब्रैकेट यूज़ कर लूँ ऐसे, तो ये लिखा हुआ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यानी दोनों रकमें जमा हो रही हैं। तो इसी जैसी रकम एक ये खड़ी, दोनों रकमें जमा हो रही हैं ऐसे, दोनों एक जैसी हैं। तो आप पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लिया करते थे अलजबरा के अंदर ऐसे, ख़ास तौर पे जब मिडिल टर्म ब्रेक करते थे उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे। ये वाली रकम जैसे ही कॉमन आई, ये भी कॉमन आ गई, इसके पीछे इसकी जगह पे ये मैं ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि ये खुद तो कॉमन चली गई सारे की सारी, माइनस इन दोनों में से ये कॉमन चली गई है, बाकी रह गई ये वाली। और इसको यूँ लिखा जा सकता है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और अगर बुरा ना मनाए तो इस ब्रैकेट को ये वाली ब्रैकेट लिख देता हूँ ऐसे। और बटे के नीचे क्या रह गया जनाब? टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस का 1।
अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर देख लें, हमें चाहिए क्या राइट साइड पे? हमें चाहिए टेंजेंट का थीटा प्लस सीकेंट पे थीटा, जो कि हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मालूम कर चुके हैं। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना है नीचे वाली चीज़ के साथ। कब? जब टेंजेंट का निशान जमा का हो, सीकेंट का निशान नेगेटिव का और 1 प्लस का हो। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ये चीज़ बन जाएगी ऐसे। देखिए, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा वैसे ही आ गया। ब्रैकेट के अंदर ये वाला 1 वैसे माइनस ने सीकेंट के निशान को चेंज करके इसको माइनस सीकेंट थीटा बना दिया। माइनस और ये माइनस प्लस बन गए और ये बन गया प्लस का टेंजेंट थीटा ऐसे। और बटे के नीचे देखिए ये आ गया टेंजेंट थीटा। ब्रैकेट यूज़ कर लेना, आपको महसूस हो कि ये सारी एक रकम की बात हो रही है ऐसे। ऊपर ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस का है, नीचे भी 1 प्लस का है, सीकेंट माइनस का है, नीचे भी सीकेंट माइनस का है, टेंजेंट प्लस का है, नीचे भी टेंजेंट प्लस का है। तो बेसिकली ये एक जैसी रकम थी। बाकी क्या बच गई? बाकी रकम बच गई जनाब टेंजेंट थीटा अकेला और सीकेंट थीटा अकेला, विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी कोफिशिएंट। सो यही चीज़ हमें चाहिए थी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे कि ये राइट हैंड साइड है। हमने ली कौन सी थी जब सॉल्व करना शुरू किया था? वो लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट लेके राइट साबित कर दिया तो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1। और ये अपनी नौयत का एक ही क्वेश्चन है। इसकी निशानी ये है कि इसमें टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये आपने भैया अपने ट्रिक्स बना के अपने जहन में जो याद करना हो वो याद कर लीजिए, और अगर सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11। इनमें देखते हैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी। ये क्यूब आ गया तो मैं पहले आपको क्यूब का फार्मूले बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब ऐसे। तो ये तो स्केयर वाले फार्मूले के ज़रिए ही ओपन हुआ करता है, जैसे पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा 2a b, बिल्कुल वैसे ये क्यूब वाला फार्मूला ओपन होता है, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क आता है। लेकिन एक क्यूब का फार्मूला होता है अलहदा अलहदा, पहली का क्यूब अलहदा जमा दूसरी का क्यूब अलहदा। इसका फार्मूला ये बनता है पहली जमा दूसरी विदाउट पावर्स, फिर पहली का स्केयर और फिर दूसरी का स्केयर, और यहाँ पे जो निशान है उसका अपोजिट निशान आता है यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट के साथ विदाउट पावर, पहली ज़रब दूसरी। और अगर यहाँ पे माइनस होता, यूँ लिखा होता पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब, तो आप लिखते पहली माइनस दूसरी बगैर पावर्स के, फिर पहली का स्केयर और उसके बाद आप लिखते जमा दूसरी का स्केयर, और ये माइनस है दरमियान में तो आप क्या लिखते यहाँ पे इसका मुखालिफ निशान यानी कि प्लस का, यूँ लिख देते। और इस चीज़ को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे भी। ये फार्मूला ज़हन में रखिए, यहाँ पे कंपेयर कीजिए। ये लिखा हुआ है पहली का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब, तो ये फार्मूला एग्जैक्टली 100% लग रहा है। राइट साइड को छोड़ दीजिए, उसको एक दफ़ा खातर में ना लाइए, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड। और ये है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और इसको अब इस फार्मूले के ज़रिए ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड यानी a माइनस बी, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर, और फिर क्योंकि दरमियान में निशान माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। पहली ज़रब दूसरी, पहली है जी साइन थीटा बगैर पावर के ज़रब होगी कॉस थीटा के साथ। तो ये बेसिक फार्मूला हमने ओपन किया है। अब देखें छोटा सा फार्मूला था, सिर्फ फार्मूला लगाने से ही आपका क्वेश्चन मोर देन 90% सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी से ये तो 1 बन गया। उसके बाद आ गया प्लस साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा। सिर्फ ये फार्मूला आपने सही तरह से अगर लगा लिया तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और उसकी मदद से राइट हैंड साइड बना ली है। तो आप लास्ट में क्या एक लाइन लिख दोगे कि हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने? आपने प्रूव किया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
लें, ये आपने प्रूफ कर दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिल्कुल इसी तरह, ये क्यूब ही है, लेकिन ये देखिए इसमें पावर 6 आ रही है, तो आपने पहले 6 को क्यूब की फॉर्म में करना है, इसको चेंज, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे? साइन 6 है, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर की पावर 3 माइनस कॉज पावर 6 है, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर की पावर 6। इनको ज़रब देना, 3 ज़रब 2 6 बनता है। अब वही फार्मूला जो पीछे अप्लाई किया है मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अलहदा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए माइनस बी विदाउट पावर्स, फिर पहले की पावर 2 दूसरे की पावर 2, ये जो निशान होगा इसका अपोजिट निशान यहाँ पे आएगा ऐसे। इसी फार्मूले के ज़रिए मैं लिख दूंगा, अच्छा ये पावर 3 है, इसके अलावा लिखना है आपने, ये ना हो कि साइन और कॉस को अलग अकेला अकेला लिख दें। ये बन जाएगा साइन ऐसे पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा पहली का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर और जमा दूसरी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगी पहली रकम ज़रब दूसरी रकम ऐसे। ये अभी हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ भी यही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये वाली दो रकमें ऐसे। इनको हम किसी और तरह से हल नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इसको होल का स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनता है ये देखिए, अगर ऐसे हो ना a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर और फिर होता है जमा 2ab ऐसे। ये देखें, ये पहली रकम का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर अलहदा से दे दिया गया और ये b का स्क्वायर अलहदा से दे दिया गया, यानी ये वाली दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखें तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला जो 2ab जमा का है इस साइड पे आके माइनस का 2ab हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से हमें एक इशारा मिला कि अगर आप इनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा करना चाहते हैं इन दोनों को, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर लाना चाहते हैं, पहली रकम प्लस दूसरी रकम सारी का स्क्वायर इस फार्मूले के ज़रिए, फिर आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, -2 पहली रकम यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और इसको ज़रब देना पड़ेगा दूसरी रकम यानी कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। ये काम करना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया, इस बेसिक आइडेंटिटी के ज़रिए पता लगाया कि अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें तो साथ क्या चीज़ जमा तफरीक करनी पड़ेगी। तो वो बजाय ये कि हम कुछ अपने पास से जमा करें, अपने पास से तफरीक करें, तो ये फार्मूले ने हमें बता दिया कि आप पहली और दूसरी रकम दोनों को जमा करके ब्रैकेट में रखें। तो मैंने क्या किया, पहली रकम और दूसरी रकम दोनों को जमा करके इस ब्रैकेट में रख दिया, और ऊपर इसके कह रहा है पावर 2 लगा दो, हमने लगा दी। फिर कह रहा है -2 लिखो, हमने -2 लिख दिया। फिर कह रहा है कि पहली रकम लिखो और उसको दूसरी से ज़रब दे दो। तो पहली का मतलब जो पहली ब्रैकेट के नीचे आ रही है, दूसरी का मतलब जो दूसरी ब्रैकेट के नीचे आ रही है, ये वाली। तो ये मैंने लिख दिया ऐसे। ये जनाब सारा सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब ये वाली रकमें अभी रहती हैं, इनको साथ में लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अब ऐसे बंद कर दी मैंने। बाहर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है ऐसे, a की पावर 2 बन गई। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वेरिएबल के तौर पे, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वेरिएबल के तौर पे। यहाँ पे कॉफिशिएंट जमा का 1 है और यहाँ पे -2 है। जब तफरीक होंगे तो -1 रह जाएगा। क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। और इस चीज़ को हल करें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दरमियान में कोई जमा का निशान नहीं है, लिहाजा ये वैसे ही आ जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। तो ऊपर ज़रा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, लिहाजा हमने ये भी प्रूफ कर लिया। दोबारा बता देता हूँ कैसे प्रूफ किया है। सबसे पहले आपने पावर 6 को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर क्यूब का जो बेसिक फार्मूला होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको अप्लाई किया।
उसके ज़रिए हमें पता चला, यहाँ पे आके हम थोड़ा सा पजल हुए इस तरह कि इसको मज़ीद हम सॉल्व कर नहीं सकते थे। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए ये बेसिक जो आइडेंटिटी थी उसका सहारा लिया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ से हमें पता चला अगर दो रकमों का अलग-अलग स्क्वायर आ रहा हो ना, तो आप उसको ब्रैकेट में इकट्ठा करके दूसरी साइड से माइनस का 2a भी ला दें तो इस सारे के बराबर होता है। मैंने इसी तरह किया, ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर लगाया, -2a भी लिखा, और ऐसा करने से ये दोनों एक जैसी रकमें बन गई और ये जो थी इसकी जगह पे 1 आ गया और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ प्रूफ हो गया। हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने यूज़ किया और उसकी मदद से राइट हैंड साइड हमने निकाल ली, लिहाजा ये साबित हो गया। क्या साबित हुआ, उसके लिए आप क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया करें, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको इस चीज़ का मार्जिन भी मिलता है पेपर्स के अंदर ऐसे। तो आई होप आपको आज वाला लेक्चर और ये 6.3 की जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी, पिछले लेक्चर वाली, इस लेक्चर वाली, टोटल ये 12 क्वेश्चंस थे, 12 आइडेंटिटीज़ थी, हमने इसको प्रूव करना सीखा और आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं, होपफुली मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।